बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द 12th सेशन ऑफ एसपीसी। हमारा आज का टॉपिक है अदर कंट्रोल चार्ट्स। अच्छा जी, कंट्रोल चार्ट्स हमने शुरू में पहले वेरिएबल डेटा के बारे में पढ़े, फिर एट्रीब्यूट डेटा के बारे में। तो कंट्रोल चार्ट्स के बारे में हमने जो शुरू में एक इंट्रोडक्शन के 3-4 सेशंस लिए थे, उसकी एक समरी अगर हम देखें तो हमने ये कहा था कि किसी भी प्रोसेस के अंदर वेरिएशन होती है, और किसी प्रोसेस में कितनी वेरिएशन होगी ये डिफाइन होता है उसकी उसकी नेचुरल वेरिएबिलिटी से। कुछ प्रोसेस ज़्यादा वेरिएबल होते हैं, कुछ कम वेरिएबल होते हैं। अब ये जो वेरिएशन या वेरिएबिलिटी होती है, ये दो सोर्सेज से आती है, हमने शुरू में कहा था। एक को हमने कहा था कॉमन कॉज, और एक को हमने कहा था स्पेशल कॉज। कॉमन कॉज को हमने ऐसे डिफाइन किया था कि ये वो चीज़ें हैं जो नेचुरली किसी प्रोसेस में आती हैं, और स्पेशल कॉज को हमने कहा था कि ये दे आर नॉट नेचुरल और कॉमन, ये वो किसी स्पेसिफिक इवेंट की वजह से आती हैं। अब फिर हमने आहिस्ता आहिस्ता एक ये कॉन्सेप्ट बिल्ड करने की कोशिश की थी कि वन मैन्स कॉमन कॉज कैन बी एन अदर मैन्स स्पेशल कॉज, या इसको अगर मैं थोड़ा सा और स्पेसिफिक करूँ तो इसको ऐसे कह सकते हैं कि अ पुअर मैन्स कॉमन कॉज कैन बी अ रिच मैन्स स्पेशल कॉज। इसका मतलब ये है कि आपको कॉजेज़ को इन्वेस्टिगेट करने के लिए रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। तो जिसके पास ज़्यादा रिसोर्सेज होते हैं वो कॉमन कॉजेज़ को भी डिटेल में इन्वेस्टिगेट करता है और उनको भी ठीक करता है। यानी जो इंडस्ट्री डिटेल्ड में स्टेटिस्टिकल एनालिसिस कर सकती है, वो छोटे से छोटी वेरिएशन को भी रिमूव कर सकती है, और इसी तरह फिर आपको वर्ल्ड क्लास क्वालिटी मिलती है। अब हैविंग सेड दिस, कंट्रोल चार्ट्स यूज़ करने के लिए हमने कहा था कि कुछ अजम्पशंस होती हैं। वो अजम्पशंस अब अभी थोड़ी देर में देखते हैं, और फिर देखते हैं कि अगर वो अजम्पशंस मीट ना हो तो फिर हम क्या करेंगे। ये आज का टॉपिक हमारा ये है कि ज़्यादातर रिक्वायरमेंट्स तो आपकी उन कंट्रोल चार्ट से पूरी हो जाती हैं जो हमने पढ़ लिए हैं, लेकिन अगर पूरी ना हो वो हम क्या करेंगे। उसके लिए हम स्पेशल कंट्रोल चार्ट्स या अदर कंट्रोल चार्ट्स यूज़ करेंगे। तो इसमें हम आज 4 किस्म के चार्ट्स देखेंगे। एक को हम कह रहे हैं 3 वे चार्ट। फिर एक सेट ऑफ चार्ट्स है जो इस्तेमाल होता है टू एडजस्ट फॉर डेटा डिस्ट्रीब्यूशंस। यानी हमने अज्यूम किया था कि कंट्रोल चार्ट्स नॉर्मल डेटा से बनाए जाते हैं, लेकिन अगर डेटा नॉर्मल नहीं है तो क्या करें। उसके लिए हमने देखा था कि उसको नॉर्मलाइज कर लें, लेकिन क्या हर डेटा परफेक्टली नॉर्मलाइज हो सकता है। और हमने ये कहा था कि डेटा को नॉर्मल करना बहरहाल एक स्टेटिस्टिकल प्रोसेस है, यानी सॉफ्टवेयर के थ्रू एक नॉन नॉर्मल डेटा को नॉर्मल करना एक स्टेटिस्टिकल प्रोसेस है। तो आप लोगों में से भी कुछ ने ये क्वेश्चन सवाल किया था कि ये कैसे है कि डेटा नॉर्मल है ही नहीं, हम उसको ज़बरदस्ती नॉर्मल कर रहे हैं, तो वो कैसे सही रिजल्ट देगा। तो अगेन एज आई सेड के वन मैंस कॉमन कॉज कैन बी अनदर मैंस स्पेशल कॉज। तो जो लोग डिटेल में जाना चाहते हैं, जो इंडस्ट्रीज इस चीज़ को डिटेल में देखना चाहती हैं, फिर वो नॉर्मलाइजेशन के बजाय वो डेटा को ही देखती है वो किस नेचर का है, और उसके लिए स्पेशल चार्ट्स बना लेते हैं। फिर तीसरा सेट जो हम देखेंगे उसको हम कहते हैं स्पेशल कंट्रोल चार्ट्स, थोड़ी देर में देखते हैं। और आखिर में हम लैनीज पी डैश और यू डैश चार्ट देखेंगे, जो हमने लास्ट सेशन में कहा था कि हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, जो ओवर डिस्पर्शन और अंडर डिस्पर्शन कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं इन एट्रीब्यूट चार्ट्स। तो सबसे पहले देखते हैं 3 वे चार्ट को। और ये जो हमने अभी इंट्रोडक्शन लिया इसको थोड़ी देर पहले, इसको थोड़ा सा और एलैबोरेट करते हैं। अब हमारी कंट्रोल चार्ट्स में हमने अज्यूम किया होता है कि प्रोसेस स्टेबल है, यानी सिर्फ कॉमन कॉज वेरिएशन है इसके अंदर। और दूसरा हमने ये अज्यूम किया होता है कि हमारा डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और नॉर्मेलिटी की जो भी कंडीशंस होती है, सेंट्रल लिमिट थ्योरम की जो भी कंडीशंस होती हैं उनको मीट करता है। अब ये हमेशा ऐसे नहीं होता कि आपका डेटा स्टेबल भी हो, आपका प्रोसेस यानी स्टेबल भी हो, और आपका डेटा नॉर्मेलिटी को भी परफेक्टली कंप्लाई कर रहा हो।
नॉर्मली सिचुएशंस तक कब आती हैं, जब आपके पास के प्रोडक्शन लेवल आपके लो होते हैं। जब 15-20 या इससे भी कम आप पार्ट बना रहे हैं, तो नॉर्मेलिटी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि नॉर्मेलिटी इस्टेब्लिश करने के लिए ही काफ़ी बड़ा डेटा सेट चाहिए होता है। मैंने आपको कहा था कि थोड़ी बहुत शेप बननी शुरू होती है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की जब आप 30-35 ये वाला नंबर क्रॉस करते हैं। जब उससे नीचे हो तो फिर इसका मतलब है कि डेटा नॉर्मल होने को सर्टेन ही नहीं किया जा सकता। फिर हम लोग जब कंट्रोल चार्ट्स बनाते हैं तो उसके लिए हम सब ग्रुप्स बनाते हैं, यानी 4-4 5-5 का सैंपल लेते हैं। और इस सारे प्रोसेस में, यानी सैम्पलिंग के प्रोसेस में, एक assumption होती है कि वो जो सैंपल्स के सब ग्रुप थे वो रैशनल थे। यानी उसमें सब ग्रुप हम ले रहे हैं तो उसके अंदर मजदूर की वजह से वेरिएशन नहीं आनी चाहिए, जो काम कर रहा है वो एक ही रहना चाहिए। इसी तरह मशीन की वजह से वेरिएशन नहीं आनी चाहिए, एक ही मशीन का के वो सब ग्रुप होने सैंपल्स होने चाहिए। एंड सो ऑन, जितने भी फैक्टर्स हैं जो वेरिएशन दे सकते हैं, स्पेशल कॉज वेरिएशन, उनको आपने मिक्स नहीं करना। वो स्पेसिफिक एक ही बंदे, एक ही मशीन, एक ही इन्वायरमेंट, एक ही मटेरियल, एक ही सप्लायर वगैरह के सब ग्रुप्स होने चाहिए। लेकिन अगर आपका जो प्रोडक्शन शेड्यूल है वो चेंज होता रहता है, एकदम उसमें चेंज आती है, मशीन बदल जाती है, वर्कर बदल जाता है, सप्लायर बदल जाता है, तो फिर जाहिर है फिर कंट्रोल चार्ट जो है वो उसकी एक बेसिक अजम्पशन हमारी फेल हो जाती है। इसी तरह हमने अभी तक ये पढ़ा है, वेरिएबल कंट्रोल चार्ट में हमने ये कहा था कि कोई ना कोई की क्वालिटी करेक्टरिस्टिक हमने डिफाइन करना है। फॉर एग्जांपल हमने बोला था कि शर्ट के कॉलर का साइज एक क्वालिटी करेक्टरिस्टिक है। इसी तरह हमने और भी बहुत सारी चीज़ें देखी थी, लेकिन अज्यूम करें कि आप एक ऐसे पार्ट को मेजर कर रहे हैं जहाँ पे वो क्वालिटी करेक्टरिस्टिक एक जगह से मेजर नहीं होता, बल्कि 25 जगह से मेजर हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक स्टील की शीट बना रहे हैं और उसकी थिकनेस आपका क्वालिटी करेक्टरिस्टिक है। अब वो शीट फॉर एग्जांपल 3 बाय 3 मीटर उसका साइज है, बहुत बड़ी शीट है। तो आप एक जगह से थिकनेस मेजर कर लें तो क्या वो काफ़ी है? काफ़ी नहीं है। हो सकता है कि एक और जगह पे वो थिकनेस उतनी ना हो, तो फिर वहाँ पे आपको मल्टीपल जगहों पे मेजर करना पड़ता है। जब आप मल्टीपल जगहों पे मेजर करते हैं फिर इसका मतलब है वो फिर सैंपल्स की मेजरमेंट नहीं रहती जो आपने एक एक मेजरमेंट ली थी 6 चीज़ों से और फिर उनका एक्स बार ले लिया था, बल्कि यहाँ पे विद इन द पीस भी वेरिएशन पॉसिबल है। तो अभी तक जो हमने कंट्रोल चार्ट पढ़े थे वहाँ पे हम विद इन द पीस की हमने बात नहीं की थी, जहाँ पे की क्वालिटी करेक्टरिस्टिक मौजूद है वेरिएबल डेटा के लिए। जो नॉन वेरिएबल डेटा था, एट्रीब्यूट डेटा था, उसमें हमने बात की थी कि हम एक तरफ डिफेक्ट्स को देखते हैं, एक तरफ डिफेक्टिव्स को देखते हैं। लेकिन वेरिएबल डेटा में हमने कहा था कि एक ही रीडिंग लेंगे की क्यू सी की। लेकिन फर्ज करें आपका पार्ट ऐसा है जिसमें मल्टीपल रीडिंग्स चाहिए, तो वहाँ पे भी फिर आपके स्टैंडर्ड कंट्रोल चार्ट्स आपके काम नहीं आते हैं। तो ये इस सब की वजह से आपको स्पेशल कंट्रोल चार्ट्स की ज़रूरत होती है। मुख्तलिफ सिचुएशंस में मुख्तलिफ चार्ट्स इस्तेमाल होते हैं। तो ये जो 3 वे चार्ट है, बेसिकली ये आपको पावर देता है इस असेसमेंट की कि आप बिटवीन सब ग्रुप्स और विद इन सब ग्रुप्स की वेरिएशंस दोनों को देख सकें। बिटवीन सब ग्रुप का मतलब कि आपने एक सैंपल लिया 6 पीसेस का, एक और सैंपल लिया 6 पीसेस का, और आप फिर क्या करते हैं, उन दोनों की एवरेज, इन 6 की एवरेज निकालते हैं, और जो एवरेज निकलती है उसको प्लॉट कर देते हैं। इसी तरह अगले सब ग्रुप की एवरेज को प्लॉट करेंगे, इसी तरह उससे अगले सब ग्रुप की एवरेज को प्लॉट करेंगे। तो ये जो प्लॉटिंग आप कर रहे हैं ये आप विद इन सब ग्रुप नहीं देख रहे, बल्कि बिटवीन सब ग्रुप्स देख रहे हैं। यानी आप देख रहे हैं कि एक सब ग्रुप से दूसरे सब ग्रुप का कितना फर्क है, क्योंकि आपने 6 की एवरेज ले ली थी। अब वो 6 के अंदर क्या हो रहा है, वो लॉस हो गया। आप तो खाली उसकी एवरेज को अब देख के दूसरे एवरेज से कंपेयर कर रहे हैं। लेकिन अगर आप उसके अंदर देखते हैं, उसके अंदर देखना शुरू कर दें उस सब ग्रुप के अंदर, तो उसके लिए आप फिर रेंज को इस्तेमाल करते हैं या स्टैंडर्ड डेविएशन को इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो 3 वे कंट्रोल चार्ट है, इसके अंदर बेसिकली 3 चार्ट होते हैं। अभी हम अगली स्लाइड में इसकी तस्वीर भी देखते हैं। एक चार्ट होता है इंडिविजुअल चार्ट, यानी इंडिविजुअल्स की वैल्यू प्लॉट करते हैं। फिर मूविंग रेंज को प्लॉट करते हैं, और फिर रेंज या स्टैंडर्ड डेविएशन को प्लॉट करते हैं। रेंज हमने कहा था जब
9 10 11 उससे कम कम सैंपल साइज हो तो रेंज प्लॉट करेंगे, जब उससे ज़्यादा हो तो स्टैंडर्ड डेविएशन प्लॉट करेंगे। तो ये हम क्यों करते हैं? क्योंकि वेरिएशन जो है हमारे प्रोसेस में वो कॉमन कॉज की वजह से भी आ सकती है और स्पेशल कॉज की वजह से, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की। तो जो आप विद इन अ सब ग्रुप वेरिएबिलिटी देखते हैं, विद इन अ सब ग्रुप, यानी एक ही जो सैंपल लिया था आपने 6 पीसेस का, एक ऐसी जगह से जहाँ पे मजदूर भी चेंज नहीं हुआ, मशीन भी चेंज नहीं हुई, सप्लायर भी, मटेरियल भी कुछ चेंज नहीं हुआ, फिर उसके अंदर फिर कॉमन कॉज वेरिएशन होती है खाली। क्योंकि और कोई वेरिएशन का सोर्स ही नहीं छोड़ा आपने, सब चीज़ें स्टैंडर्ड हैं और सेम है, तो उसके अंदर जो वेरिएशन आएगी वो कॉमन कॉज होगी। लेकिन जब आप बिटवीन सब ग्रुप्स देखते हैं, एक सब ग्रुप हो सकता है किसी और मशीन से आया हो, एक किसी और से आया हो, एक किसी और मजदूर ने किया हो, एक किसी और मजदूर ने किया हो, एंड सो ऑन। तो उस वजह से फिर उसमें आपको स्पेशल कॉज भी आप देख सकते हैं जब आप बिटवीन देखते हैं। लेकिन जब आप बिटवीन देख रहे होते हैं तो फिर आप विद इन नहीं देख सकते। तो ये वाला चार्ट आपको ये पावर देता है कि आप इन दोनों चीज़ों को देख लें। अब इनमें से एक चीज़ आपको डेली बेसिस पे बता रही है कि शॉर्ट टर्म में क्या एरर्स हो रहे हैं, और दूसरी चीज़ आपको बता रही है कि लॉन्ग टर्म में क्या एरर्स हो रहे हैं, या इन अदर वर्ड्स आपका प्रोसेस शिफ्ट तो नहीं हो रहा कहीं। अब ये शिफ्टिंग एग्जैक्टली क्या होती है, इसको हम नेक्स्ट सेशन में जब हम प्रोसेस में कैपेबिलिटी एनालिसिस को देखेंगे, वहाँ पे हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन बेसिक आइडिया ये है कि आपका मीन कहीं शिफ्ट तो नहीं हो रहा, यानी प्रोसेस तो आपका नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन उसकी सेंटर लाइन जो है वो कहीं इधर उधर तो नहीं हो गई। तो अब लॉजिकली अगर आप देखें तो स्टैंडर्ड डेविएशन अगर आपने कैलकुलेट करनी है और अपर कंट्रोल लिमिट्स और लोअर कंट्रोल लिमिट्स लगानी है, तो वो कौन से डेटा से होनी चाहिए, विद इन सब ग्रुप या बिटवीन सब ग्रुप? वो विद इन सब ग्रुप से होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कॉमन कॉज वेरिएशन होती है खाली। अगर आप स्पेशल कॉज की से कंट्रोल लिमिट्स प्लॉट करना शुरू कर देंगे तो वो तो कभी भी स्टेबल नहीं रहेंगी, कभी स्टेबल। जब भी स्पेशल इशू आया, कोई चीज़ टूट गई, वो भी आपके कंट्रोल लिमिट्स को डिफाइन करना शुरू कर देगी। फिर कभी आप गलत चीज़ को ढूंढ ही नहीं सकेंगे, क्योंकि गलती सिस्टम के अंदर बिल्ड कर देंगे आप। तो आप हमेशा अपनी कंट्रोल लिमिट्स कॉमन कॉज या विद इन सब ग्रुप्स के डेटा से लेते हैं। अब जब आप ये करते हैं तो फिर क्या होता है कि अ, एक खतरा ये पैदा हो जाता है कि स्पेशली उन उन उस सिचुएशन में जब आपके सब ग्रुप्स आइडियल नहीं होते, ऑब्वियसली कभी भी आइडियल नहीं होते, क्योंकि एक मजदूर जो है वो भी आहिस्ता आहिस्ता थकना शुरू हो जाता है, तो पता नहीं आपने किस टाइम पे लिया था। एक ही मशीन आहिस्ता आहिस्ता वेयर आउट होना शुरू हो जाती है, तो पता नहीं आपने किस टाइम पे लिया था। तो आइडियल तो कभी भी नहीं होते। लेकिन अगर ये वेरिएशन जो ना आइडियल होने की, ये थोड़ी बढ़ जाए, तो फिर आपकी एलसीएल और यूसीएल जो है वो या बहुत वाइड हो जाती हैं या बहुत नैरो हो जाती हैं। यानी जो आपने कहा था कि मैं एलसीएल और यूसीएल कैलकुलेट करूंगा कॉमन कॉज वेरिएशन की वजह से, उस कॉमन कॉज के अंदर थोड़ा सा स्पेशल कॉज भी आ जाता है। तो स्पेशल कॉज आएगा तो यूसीएल बहुत ऊपर चली जाएगी और एलसीएल बहुत नीचे चली जाएगी। और अगर बिल्कुल भी नहीं आएगा तो ये दोनों बहुत टाइट हो जाएंगी। तो ये दोनों केसेस ठीक नहीं होते, क्योंकि फिर आपके जो प्लॉटेड पॉइंट्स होते हैं वो या वो अनड्यूली कंट्रोल लिमिट से बाहर नजर आना शुरू हो जाते हैं, या वो अननेसेसरीली सेंटर लाइन को हग किया होता है उन्होंने, वो कंट्रोल लिमिट्स के करीब जाते ही नहीं है। तो इस वजह से ज़रूरी है कि मैं इन केसेस में स्पेशली जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पे सब ग्रुप्स का रैशनल ना होना इम्पॉर्टेंट होता है, उसमें फिर आप ये वाला चार्ट देखते हैं। अब आप देखें, आपको जो तस्वीर नज़र आ रही है, तो ऊपर आप देखें आई और एमआर चार्ट जो है वो आपको बिटवीन सब ग्रुप्स वेरिएशन बता रहा है, यानी शॉर्ट टर्म बता रहा है। गड़बड़ है तो आपको नज़र आ रही है कि आउट ऑफ रेंज है, उसको आप ठीक कर लेते हैं। और नीचे वाला आपको विद इन सब ग्रुप बता रहा है, यानी ये आपने जो एक रैशनल सब ग्रुप बनाया उसके अंदर कितनी वेरिएशन हो रही है। अब इसमें ऑब्वियसली आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई एरर नहीं आ रहा, लेकिन आप इससे ये चीज़ देखना भी नहीं चाहते। आप इससे ये देखना चाह रहे हैं कि आपका सेंटर कितना शिफ्ट हो रहा है। तो ये थ्री वे कंट्रोल चार्ट आपको एक स्ट्रेंथ देता है कि आप विद इन और बिटवीन सब ग्रुप्स वेरिएशन को देख सकें। मिनी टैब
इस चार्ट को बिटवीन विद इन चार्ट कहता है। सॉफ्टवेयर में इसको IMRRS चार्ट कहते हैं, कोई कहीं थ्री वे चार्ट कहते हैं, लेकिन आइडिया ये है कि आप बिटवीन और विद इन दोनों वेरिएशंस को स्टडी कर सकें।